Good morning, students. Welcome to the class of accountancy. Today we will start our new chapter, chapter 16, bills of exchange. Bills of exchange का मतलब होता है बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, जो कि हम कई बार पढ़ चुके हैं. आज हम उनकी जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे. So bill of exchange is a document which is signed by the maker and it is a proof of the transaction. मेकर तो होता है इसके अंदर जो जिसको पैसे लेने हैं, जो क्रेडिटर होता है वो मेकर होता है, वो उसमें लिखता है कि उसको कितना सम रिसीव करना है ड्रॉई से, और ड्रॉई इसको साइन करता है जो कि होता है डेटर. सो इसकी डेफिनेशन ये है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज प्रिपेयर्ड बाय क्रेडिटर एंड इट इज ए प्रूफ दैट ही हैज टू रिसीव अ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम द डेटर, एंड व्हेन debtor accepts the bill of exchange, then the bill comes into existence. So क्या समझाया मैंने आपको, बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा क्रेडिटर बनाएगा और वो उसमें लिखेगा कि उसको कितने रुपए रिसीव करने हैं डेटर से, और डेटर जब उसको साइन कर देगा तब जाके वो बिल ऑफ एक्सचेंज माना जाएगा एक्सेप्टेंस के बाद. तो हमेशा याद रखें आप, बिल ऑफ एक्सचेंज को क्रेडिटर बनाता है और एक्सेप्ट कौन करता है, डेटर. बिल ऑफ एक्सचेंज बनने के बाद क्रेडिटर को हम बोलते हैं ड्रॉवर और डेटर को हम बोलते हैं ड्रॉई. स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा, DRAWER, he is the creditor, and DRAWEE means जो पैसे देगा. तो जिसको अमाउंट लेना है, जिसने उधार दिया है वो है ड्रॉवर, और जिसने उधार लिया है वो है ड्रॉई. इनकी डेफिनेशन पे आप लिख लीजिए, ड्रॉवर इज द पर्सन हु मेक्स बिल ऑफ एक्सचेंज एंड ही इज द क्रेडिटर इन द ट्रांजेक्शन, एंड ड्रॉई इज द पर्सन who has purchased goods on credit and he accepted the bill of creditor. इसके बाद बिल एक्सेप्ट होकर ड्रॉवर के पास आ जाता है और ड्रॉवर उस बिल ऑफ एक्सचेंज को मैच्योरिटी डेट तक या तो खुद के पास रखेगा, तो मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट ड्रॉवर को मिलेगा. वो चाहे तो उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा सकता है, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं जर्नल में, जब बैंक से डिस्काउंट कराते हैं बिल को हम मैच्योरिटी डेट से पहले, तो वो बिल चला जाएगा बैंक के पास और मैच्योरिटी डेट पर अमाउंट किसको मिलेगा, बैंक को. थर्ड ऑप्शन है उसके पास, ड्रॉवर के पास, कि वो बिल को एंडोर्स कर सकता है. एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि ड्रॉवर उस बिल को अपने किसी क्रेडिटर को दे देगा एज ए पेमेंट. जैसे हमने पढ़ा था जर्नल के अंदर कि मुकेश बिल एंडोर्स टू रमेश, इस तरह के ट्रांजेक्शन हमने पढ़े थे कि हमें बिल मिला किसी से, हमारे डेटर से, और हमने वो बिल दे दिया हमारे क्रेडिटर को. इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोर्समेंट. तो आप लोग लिख लीजिए, एंडोर्समेंट मीन ट्रांसफर ऑफ वंस बिल टू आवर क्रेडिटर. हमें जो बिल मिला, हमें जो बिल रिसीवेबल मिला किसी से, हम उसको अपने क्रेडिटर को ट्रांसफर कर देते हैं. इन सब की जनरल एंट्रीज हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में और आगे आने वाली क्लासों में. देन नेक्स्ट है डिसऑनर. डिसऑनर का मतलब होता है कि ड्रॉई अगर ड्यू डेट पर बिल का पेमेंट नहीं करे तो वो बिल हो जाता है डिसऑनर. जैसे चेक डिसऑनर होते हैं वैसे बिल भी डिसऑनर होता है. तो आप डिसऑनर के बारे में भी लिख लीजिए, डिसऑनर ऑफ बिल मीन व्हेन ड्रॉई डज नॉट मेक पेमेंट ऑफ द बिल ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी. अब हम बार बार पढ़ रहे हैं मैच्योरिटी डेट और मैच्योरिटी पीरियड और ड्यू डेट. उसको निकालने का तरीका होता है, जैसे जिस दिन हमने बिल लिखा और अगर मैच्योरिटी पीरियड है उसके बाद 2 मंथ्स, तो इस डेट के बाद हम 2 मंथ्स के बाद जो दिन आएगा उसको बोलेंगे ड्यू डेट.
उसमें हमें 3 डेज ग्रेस पीरियड भी ऐड करना है एज पर द लॉ। 3 डेज ग्रेस पीरियड दिया जाता है फॉर द पेमेंट। तो उसके बाद हमारे पास आएगा कि एक्चुअल ड्यू डेट क्या है। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, उसमें हमको ड्यू डेट निकालना है। तो आपको उसमें 5 ट्रांजेक्शन दे रखे हैं जिनकी अलग अलग ड्यू डेट है और अलग अलग उसके टेन्योर है, पीरियड है। जैसे कि फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन है उसके अंदर, उसमें बिल की डेट है 1 दिसंबर 2018 और हमें 60 डेज के बाद का उसका डेट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? जब डेज में आएगा तो हमको एक एक दिन का हिसाब रखना पड़ेगा। जैसे 1 दिसंबर से लेकर जब ये मंथ खत्म होगा 31 दिसंबर को, तो 30 डेज हो जाएंगे। 31 दिसंबर में जब हम 30 डेज ऐड करेंगे तो डेट आएगी 30 जनवरी, और 30 जनवरी में हमें ऐड करने हैं 3 डेज ऑफ ग्रेस। तो हमारी फाइनली ड्यू डेट क्या आएगी? 2 फरवरी 2019। तो इस तरीके से हमें करना है। अगर आपको पीरियड मंथ्स में दे रखा है तो आपको डायरेक्ट मंथ ऐड करने हैं। जैसे कि सेकंड वाला ट्रांजेक्शन है जिसमें 30 अप्रैल 2019 इज द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड यू हैव टू प्रोवाइड 2 मंथ्स पीरियड। सो देखिए 30 अप्रैल के बाद 2 महीने के बाद क्या डेट आती है? 30 जून। अप्रैल के बाद मई और जून, तो 2 मंथ के बाद डेट आएगी 30 जून। इसमें हमने को 3 डेज ग्रेस के जोड़ने हैं, तो 30 जून प्लस 3 डेज 3 जुलाई विल बी द डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ द बिल। थर्ड वाला पॉइंट आपको खुद करना है। फोर्थ मैंने आपको करवाया है क्योंकि जब भी ड्यू डेट किसी पब्लिक हॉलीडे के दिन आ जाएगी तो हमें ड्यू डेट माननी है उससे एक दिन पहले। पब्लिक हॉलीडे या तो कोई संडे होता है या फिर कोई नेशनल हॉलीडे होती है, जैसे कि जो अपने को कॉमनली ध्यान होती है 26 जनवरी एंड 15 अगस्त। तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में हमारी डेट थी 23 नवंबर और हमें टेन्योर उसको प्रोवाइड करना है, हमें उसको टाइम पीरियड प्रोवाइड करना है 2 मंथ्स का। तो 23 नवंबर के बाद 2 मंथ जब हम ऐड करेंगे इसमें तो डेट आएगी 23 जनवरी 19। और 23 जनवरी 19 में जब हम 3 डेज ग्रेस पीरियड के ऐड करेंगे तो डेट आएगी 26 जनवरी 19। सो 26 जनवरी इज ए पब्लिक हॉलीडे बिकॉज ऑफ रिपब्लिक डे। सो वी विल टेक ड्यू डेट 1 डे बिफोर, इट विल बी 25 जनवरी 2019। तो जब भी ड्यू डेट के दिन पब्लिक हॉलीडे आ जाए तो आपको ड्यू डेट माननी है उससे एक दिन पहले, एक दिन बाद में नहीं, एक दिन पहले अकॉर्डिंग टू लॉ। और पॉइंट नंबर 5 भी आपको खुद करना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आज जर्नल एंट्री। तो मैंने आपको बता दिया कि जो क्रेडिटर होता है वो बिल ड्रॉ करता है और फिर वो बिल चला जाता है डेटर के पास एक्सेप्ट होने के लिए, और फिर डेटर जब उसको एक्सेप्ट कर लेगा उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा। और हम क्रेडिटर को बोलते हैं ड्रॉवर और डेटर को बोलते हैं ड्रॉई। मतलब ड्रॉवर वो इंसान है जिसने उधार दिया और ड्रॉई वो है जिसने उधार लिया है। ठीक है, ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा। ड्रॉवर इज क्रेडिटर एंड ड्रॉई इज डेटर। तो अब मैं आपको एंट्रीज लिखवाने जा रहा हूँ, जर्नल एंट्रीज, जो कि ड्रॉवर की बुक्स में होती है। आप लोग लिखिए बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ड्रॉवर मतलब क्रेडिटर। तो जनरली सबसे पहली एंट्री होती है ड्रॉवर की बुक में व्हेन ही सेल गुड्स टू ड्रॉई। डेटर को मैं ड्रॉई बोलूंगा, तो पहली एंट्री अधिकतर क्या होगी? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड। इसके बाद जो ड्रॉई है वो ड्रॉवर के द्वारा बनाया हुआ बिल एक्सेप्ट करेगा, उसकी एंट्री होती है और वो बिल वापस किसके पास आ जाता है? ड्रॉवर के पास। ड्रॉवर के लिए ये बिल कहलाता है बिल्स रिसीवेबल। क्या कहलाता है? बिल्स रिसीवेबल। क्योंकि ड्रॉवर को पैसे लेने हैं ना, इसलिए उसके लिए क्या कहलाएगा? बिल्स रिसीवेबल। और ड्रॉई को पैसे पे करने हैं, ड्रॉई की लायबिलिटी है, इसलिए ड्रॉई के लिए क्या कहलाएगा? वो बिल्स पेएबल। तो ये सेम डॉक्यूमेंट
ड्रॉवर के लिए तो कहलाता है बिल रिसीवेबल और ड्रॉई के लिए कहलाता है बिल पेएबल। और अब हम जानते हैं कि जब भी असेट इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, तो ड्रॉवर की बुक में ये एक असेट है बिल रिसीवेबल अकाउंट, इसको हम डेबिट करेंगे। और गिवर कौन है? ड्रॉई, क्योंकि ड्रॉई एक्सेप्ट करके दे रहा है उसको, तो ड्रॉई का अकाउंट क्रेडिट होगा। इसको बोलते हैं नरेशन बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। तो ड्रॉअर को जब ड्रॉई से एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, यानी कि बिल एक्सेप्ट होकर मिल जाएगा, तो एंट्री होगी बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई अकाउंट। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ड्रॉवर के पास 4 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, वो बिल को खुद के पास रखे, रिटेन द बिल अप टू ड्यू डेट। तो अगर वो बिल को ड्यू डेट तक खुद के पास रखेगा, तो फाइनली ड्यू डेट पर जब ड्रॉई पेमेंट देगा तो वो ड्रॉवर को मिलेगा, तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। वैसे यहाँ पर कैश अकाउंट भी आ सकता है, मगर इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम हमेशा यही मानते हैं कि ड्रॉई ने बिल का पेमेंट चेक से दिया होगा, तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। इसको बोलते हैं बीइंग बिल मेट ऑन मैच्योरिटी। इसका मतलब है कि मैच्योरिटी डेट पर ड्रॉई ने पेमेंट दे दिया। सेकंड ऑप्शन है ड्रॉवर के पास कि वो बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा सकता है। उसकी एंट्री होती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसकी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ये एंट्री कब होगी? अगर वो बैंक बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लेगा। तो सेकंड पॉइंट था डिस्काउंटिंग द बिल को डिस्काउंट करवा लेगा वो बैंक से, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। नरेशन आएगा बीइंग बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड। अब इसमें आपको डिस्काउंटिंग चार्जेस का अमाउंट निकालना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन होगी और हम निकाल भी चुके हैं कई बार जनरल के अंदर। डिस्काउंटिंग चार्जेस निकालने का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ बिल मल्टीप्लाई जो भी आपको रेट गिवन है, रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई पीरियड अप टू मैच्योरिटी अपॉन 12, क्योंकि अधिकतर पीरियड मंथ्स में होता है इसलिए अपॉन 12, अगर डेज है तो अपॉन 365 आपको करना पड़ेगा। सो अमाउंट ऑफ बिल यानी कि जितने रुपए का बिल है मल्टीप्लाई रेट यानी कि आपको डिस्काउंट की रेट क्वेश्चन में गिवन होगी जो अपॉन 100, और पीरियड अप टू मैच्योरिटी मतलब उसकी ड्यू डेट में अभी कितने दिन बाकी हैं। जैसे आज अगर मैं 1 दिसंबर को बिल डिस्काउंट करवा रहा हूँ और ड्यू डेट है 1 फरवरी, तो हमें उस पर 2 मंथ का डिस्काउंट लगाना पड़ेगा। और अगर डेज में है तो यहाँ पर 365 आएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्काउंटिंग चार्जेस। आगे देखिए
उसके पास तीसरा ऑप्शन है कि वो बिल को एंडोर्स कर दे। और एंडोर्स करने का मतलब अभी मैंने समझाया था आपको। एंडोर्स करने का मतलब है कि जो ड्रॉवर है वो बिल अपने खुद के क्रेडिटर को दे देगा। तो एंडोर्समेंट करने का मतलब है कि ड्रॉवर ने बिल को खुद के क्रेडिटर को दे दिया। अब एंडोर्समेंट के अंदर हम जिसको बिल देते हैं उसको बोलते हैं एंडोर्सी, और जो ड्रॉवर है वो कहलाएगा एंडोर्सर। तो आप लोग लिख लीजिएगा, एंडोर्सर इज द पर्सन हु एंडोर्सेज द बिल, जो बिल को ट्रांसफर करता है, एंडोर्स करता है। एंड एंडोर्सी इज द पर्सन हु रिसीव द बिल आफ्टर एंडोर्समेंट। जब एंडोर्स किया हुआ बिल जिसको मिलता है, मतलब एक का बिल दूसरे को मिलता है, उसको बोलते हैं एंडोर्सी। तो ड्रॉवर की बुक में क्या एंट्री होगी? एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। फोर्थ ऑप्शन है ड्रॉवर के पास, टू सेंड द बिल फॉर कलेक्शन। तो इसकी एंट्री होती है बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और जब ये बिल कलेक्ट हो जाएगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। इसका नरेशन है बीइंग बिल सेंड फॉर कलेक्शन, और इस एंट्री का नरेशन है बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन। तो कहने का मतलब यह है कि इस ऑप्शन में हम क्या करते हैं कि ड्यू डेट से पहले हम अपना बिल जो भी हमें रिसीव करना है हम बैंक को दे देते हैं, और बैंक उसका अमाउंट हमारे लिए कलेक्ट कर लेता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज बिल सेंड फॉर कलेक्शन। So these are the journal entries in the books of drawer. Next हम पढ़ेंगे books of drawing. बुक्स ऑफ ड्रॉइंग में ज्यादा एंट्रीज नहीं होती है क्योंकि ड्रॉइंग के पास इतने ऑप्शन नहीं होते। ड्रॉइंग तो बस बिल एक्सेप्ट करेगा और ड्यू डेट पर उसका पेमेंट करेगा। फर्स्ट एंट्री होगी इसकी बुक में व्हेन गुड्स सोल्ड। तो एंट्री होती है ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू
ड्रॉई गुड्स परचेज करेगा तो एंट्री होगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट टू ड्रॉवर अकाउंट. So when ड्रॉई परचेज गुड्स फ्रॉम ड्रॉवर तो एंट्री होगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट. सेकंड, जब वो बिल एक्सेप्ट करेगा तो एंट्री होगी ड्रॉई डेबिट टू बिल्स पेबल. क्योंकि मैंने आपको बताया था ये सेम डॉक्यूमेंट ड्रॉई के लिए तो कहलाता है बिल्स पेबल और ड्रॉवर के लिए कहलाता है बिल्स रिसीवेबल. क्योंकि ड्रॉवर के लिए ये असेट है, उसको पैसे लेने हैं, और ड्रॉई के लिए ये लायबिलिटी है क्योंकि उसको पैसे देने हैं. थर्ड, वो पेमेंट कर देगा ऑन ड्यू डेट. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. बीइंग एक्सेप्टेंस पेड, बीइंग गुड्स परचेज, और इसका नरेशन है बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन. So these are the journal entries in the books of ड्रॉइंग. अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड है ऑन 10th March 2019 A draws on B a bill at 3 months for rupees 20,000 which B accepts immediately and returns to A. The bill is honored on due date. Pass necessary journal entries in the books of both the parties. तो इसमें देखिए बिल किसने ड्रॉ करा? ए ने. तो ए है ड्रॉवर और बी ने बिल रिसीव किया है, एक्सेप्ट किया है, वो है ड्रॉई. तो सबसे पहले हम बी की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं जो कि ड्रॉई है. और हमने पढ़ा अभी, अब इसमें परचेज के लिए कुछ नहीं कह रखा तो परचेज की एंट्री हम नहीं करेंगे. उसने बिल एक्सेप्ट करा तो एंट्री होगी ए डेबिट टू बिल्स पेबल. और कब एक्सेप्ट करा उसने बिल? 10th March 2019. तो एंट्री हो जाएगी 10 March 19 को ए टू बिल्स पेबल. अमाउंट है 20,000. अब इसके बाद ड्यू डेट पर बिल उसने पे कर दिया. ड्यू डेट है 3 months बाद. तो 10 March के 3 months के बाद ड्यू डेट क्या आएगी? अप्रैल, मई, जून. 13 जून, 3 days ग्रेस के भी जोड़ेंगे. 13 जून 19 को बिल्स पेबल का पेमेंट दे देगा वो रुपीज 20,000. तो ये दो एंट्रीज होंगी ड्रॉई की बुक्स. ड्रॉई कौन है? बी, जिसने बिल एक्सेप्ट किया है. तो जब उसने बिल एक्सेप्ट करा तो एंट्री करी ए टू बिल्स पेबल. और जब वो बिल को पे करेगा ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी आफ्टर 3 months, अप्रैल, मई, जून, 13 जून को बिल्स पेबल टू बैंक. अब हम करेंगे इसके बाद बुक्स ऑफ ए में एंट्री.
बुक्स ऑफ ए ड्रॉवर। ड्रॉवर ने सबसे पहले क्या करा, बिल रिसीव करा, बिल ड्रॉ करे और उसके बाद उसको एक्सेप्ट करके रिसीव करे। उसकी एक ही एंट्री होती है, दो एंट्री नहीं होती है, क्योंकि बिल एग्जिस्टेंस में कब आएगा, जब वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो एंट्री होगी बिल रिसीवेबल टू बी। और ड्यू डेट पर उसको पेमेंट मिल जाएगा। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बीइंग बिल मेट बाय ड्रॉई, मतलब ड्रॉई ने बिल का पेमेंट कर दिया, ये इसका नरेशन हो जाएगा। ये है आपकी दो एंट्रीज बुक्स ऑफ ए में, और ये दो एंट्रीज है आपकी बुक्स ऑफ बी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग करिएगा होमवर्क में। हैव ए गुड डे।